एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू का जो मेन इवेंट है वो काफी ज्यादा भी फिलहाल कंट्रोवर्सी के अंदर है, क्योंकि मेन इवेंट के अंदर डीमन फिन बैलर जीते जीते हार जाते हैं। अब बहुत से लोगों का कहना ये भी था कि एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू का बॉच था, एक्चुअल में एंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी और वे में प्लान की थी, लेकिन डीमन फिन बैलर का वहां पर बॉच हो गया, इसलिए सारी रस्सियां में टूटती हुई नजर आए। तो फाइनली जो रियल रीजन है वो आ चुका है सामने के डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान था या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ये हो गया बॉच, और क्यों डीमन फिन बैलर इस मैच में हारते हुए नजर आए, क्यों उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक हो गई खत्म। साथ ही में जो एक्सट्रीम रूल शो हुआ उसके बाकी रिजल्ट्स के बारे में भी करेंगे बात। शो पर काफी सारी चीजें होती हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो शो की शुरुआत है वो किक ऑफ मैच के साथ होती है और शो के स्टार्टिंग में हमें लिव मॉर्गन और कार्मेला के बीच मैच दिखाई देता है। जो क्राउड है वो लिव मॉर्गन के हमें पूरे मैच में चैंट्स करता हुआ नजर आता है। काफी कमाल का प्री शो वाला मैच जाता है और मैच के एंडिंग के अंदर जीत हो जाती है लिव मॉर्गन की तरफ से। शो की जो मेन ओपनिंग होती है वो पहले मैच के साथ होती है जो कि टैग टीम एक्शन होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्सट्रीम रूल शो में ये मैच अनाउंस किया था, द न्यू डे वर्सेस बॉबी लैशली, एजे स्टाइल्स एंड ओमास के बीच में। क्या कमाल का टैग टीम एक्शन था। आई मीन शुरुआत जब ऐसे टैग टीम एक्शन के साथ हो तो शो जरूर बवाल जाना ही था। अब शुरुआत में यहाँ पर लैशली की तरफ से डोमिनेशन आती है, एजे स्टाइल्स कोफी को काफी मारते हैं, ओमास को टैग मिलता है और भाई ओमास को कौन गिराने वाला था, इसलिए मैच के अंदर काफी ज्यादा कमाल का एक्शन होता है। अब मैच के एंडिंग के अंदर क्या होता है, एजे स्टाइल्स लगाने चलते हैं फिनोमिनल फोरआर्म। लैशली लेकिन पहले टैग ले चुके होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं टैग ले लेते हैं लैशली से। अब लैशली से देखिए काफी गुस्से में आते हैं क्योंकि वो स्पीयर एक्चुअल में लगाने जा रहे थे जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद जब एजे स्टाइल्स जाते हैं फिनोमिनल फोरआर्म के लिए, लैशली अपने आप को टैग करते हैं, बिगी डॉज करते हैं फिनोमिनल फोरआर्म का, लैशली आते हैं बिगी को स्पीयर लगाने के लिए, बिगी हट जाते हैं साइड से और स्पीयर लग जाता है एजे स्टाइल्स को, फिर बिगी लगाते हैं बिग एंडिंग बॉबी लैशली को, एक होता है फिर पिन 1 2 and 3 और मैच में जीत हो जाती है द न्यू डे की तरफ से। इसके बाद शो के ऊपर मैच होता है द ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स फॉर स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल मैच। और भाई ये जो मैच है यार क्या बवाल मैच था। मॉन्टेज फॉर्ड, सुपरमैन फॉर्ड आप कह सकते हो भाई, इधर उधर से ऐसे कूदते जैसे कोई हलवा हो भाई, एकदम कह सकते हो जो टर्न बकल टाइप है उसके ऊपर से जंप मार गए ऊसोस के ऊपर। अब मैच की एंडिंग के अंदर होता क्या है, द ऊसोस डबल सुपर किक लगाते हैं, डबल ऊसोस स्प्लैश लगाते हैं, होता है 1 2 and 3 और इस मैच में कमाल के मैच में क्राउड बहुत ज्यादा क्रेजी था। इस मैच में हमें दी ऊसोस अपनी चैंपियनशिप्स को रिटेन करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर होता है शार्लेट फेयर और अलेक्सा ब्लिस के बीच मैच होता है रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। जिन लोगों को नहीं पता ये अलेक्सा ब्लिस का होम कमिंग थी, यानी कि उनका होम टाउन था, इसलिए क्राउड उन्हें काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाती है। अब अलेक्सा ब्लिस की तरफ से परफॉर्मेंस तो अच्छी आती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो डोमिनेशन का हो गया वो शार्लेट फेयर की तरफ से होती है मैच के अंदर, और मैच के एंडिंग में वो हमें अलेक्सा ब्लिस को हराती हुई नजर आती है। उसके बाद अलेक्सा ब्लिस चली जाती है रिंग साइड के ऊपर, लेकिन फिर शार्लेट फेयर लिली को उठाती हैं और पूरे तरीके से उसे तहस महस कर देती हैं। जो क्राउड है वो काफी तगड़े वे में बू करता हुआ नजर आता है शार्लेट फेयर को, लेकिन फिर अलेक्सा ब्लिस उठती हैं, लगातार धुलाई करती है शार्लेट की। एक ब्रॉल होता है मैच खत्म होने की बात, लेकिन फिर से शार्लेट फेयर उठाती है अलेक्सा ब्लिस को और उन्हें जो अनाउंसर्स टेबल है उसके ऊपर फेंकती हुई नजर आती है, वहां से चली जाती है। लेकिन फिर अलेक्सा ब्लिस उठती हैं, रिंग के अंदर आती हैं, लिली को देखती जब उनके चीथड़े उड़ जाते हैं हाथ में रहती हैं और वो में रोते हुए बैक स्टेज के ऊपर जाती हुई नजर आती हैं। इसके बाद शो के ऊपर होता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच, जेफ हार्डी वर्सेस शेमस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। भाई ये जो मैच था शुरुआत से लेकर आखिरी तक एकदम बवाल मैच था। होता है कि बीच में शेमस हमें टॉप रोप के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं और वो जेफ हार्डी का जो सिग्नेचर टाइप है टॉन्ट वाला वो करते ताकि जेफ हार्डी को ट्रोल करे, ऊपर से नी लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट को। मैच में काफी ज्यादा कमाल का एक्शन होता है। मैच में एक बार क्या करते हैं डेमियन प्रीस्ट जीतने चलते हैं, लेकिन जेफ हार्डी ऊपर से स्वान टॉन बॉम्ब लगाते हैं, दिस इज ऑसम के चैंट्स लगते हैं इस मैच के अंदर। मैच की एंडिंग के अंदर क्या होता है, शेमस लगाते हैं ब्रो किक जेफ हार्डी को, चले जाते हैं रिंग साइड पे, फिर डेमियन प्रीस्ट लगाते हैं रोल अप, होता है 1 2 and 3 एंड शेमस इस मैच में हार जाते हैं, जेफ हार्डी इस मैच में हारते हैं और डेमियन प्रीस्ट टाइटल रिटेन करते हैं। काफी फ्रस्ट्रेशन में शेमस जाते हैं रिंग साइड के ऊपर और वो सीधा चले जाते हैं बैक स्टेज पे, लेकिन फिर जेफ हार्डी आते हैं रिंग में, वो हैंडशेक ऑफर करते हैं डेमियन प्रीस्ट को, उनसे गले मिलते हैं। जेफ हार्डी को यहाँ काफी ज्यादा इज्जत मिलती क्राउड की तरफ से भी, डेमियन प्रीस्ट की तरफ से, और जेफ हार्डी आखिरी में एक पोज करते हैं डेमियन प्रीस्ट का और कुछ इस वे में इस पूरी चीज को मैं एंड करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद होता है शो के ऊपर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, बेकी लिंच वर्सेस बियांका बिलेयर। अब ये जो मैच है इसके अंदर बेकी लिंच व्हाइट अटायर में आती है जो कि मेरे हिसाब से सही में बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी। अब जो क्राउड की इंटेंसिटी थी पूरे मैच के अंदर वो क्रेजी थी। लेट्स गो बेकी EST ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के हमें चैंट्स लगते हुए नजर आते हैं। काफी कमाल का ये मैच रहता है, काफी बार बेकी ट्राई करती हैं कि वो डिजामर हमें देते हुए नजर है, लेकिन वो चीज वर्क कर नहीं पाती है। फिर बेकी लिंच जो चोटी है बियांका बिलेयर की उसको एज एडवांटेज यूज करने का ट्राई करती हैं, लेकिन आखिरी में किस ऑफ डेथ लगने ही चलता है बेकी लिंच को।
अचानक से वहां से साशा बैंक्स आ जाती हैं और वो अटैक करना चालू कर देती हैं बियांका बेलेयर के ऊपर। ऑफ कोर्स मैच डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड होता है। बेकी लिंच को लगता है ये कि साशा बैंक्स उनकी मदद करने आई हैं, वो गले और हाथ वगैरह मिलाने चलती हैं साशा बैंक्स से, लेकिन साशा बैंक्स उन्हें भी एक बैक स्टैबर लगा देती हैं। फिर बियांका बेलेयर को एक बैक स्टैबर लगाते हैं। कुछ इस वे में ये मैच हमें एंड होता हुआ नजर आता है। मेन इवेंट के अंदर मैच होता है डीमन फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंज एक्सट्रीम रूल्स मैच फॉर यूनिवर्सल टाइटल। इसको लेकर ऑलरेडी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो आ चुकी है, जिन लोगों ने देखी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो कि भाई पूरे मैच के अंदर क्या कुछ हुआ। लेकिन एंडिंग को लेकर मैच की बहुत सी बातें चल रही कि एंडिंग बेकार थी, एंडिंग ऐसी WWE ने क्यों की, तो फाइनली रियल रीजन आ चुका है सामने। और हाँ, ये भी क्वेश्चन आ रहे थे क्या ये जो एंडिंग है वो बॉच एंडिंग थी, तो भाई बिल्कुल किसी वे में भी ये बॉच एंडिंग नहीं थी मैच की। एक्चुअल में WWE ने यही चीजें प्लान की थी कि हम लोग बैलर को स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, और लेकिन आखिरी में जो जीत है वो रोमन रेंज की होने वाली है। तो क्या WWE का इसके पीछे कोई सीक्रेट रीजन है? तो हाँ भाई, इसका रीजन बताया जा रहा है कि एक्चुअल में कोई ना कोई जरूर होगा। WWE ने यहाँ पर जस्ट ऐसे ही कह सकते हो बैड लक नहीं दिखाया डीमन फिन बैलर का, बल्कि डीमन फिन बैलर जो एक्सप्रेशन घूर रहे थे रोप के ऊपर, उसे WWE साफ बताना चाहती है कि भाई किसी और बंदे ने ये कांड किया जिसके कारण डीमन फिन बैलर हार गए हैं। अब मेरे हिसाब से देखो, ये एंडिंग आई नो वियर्ड थी, आई नो बेकार थी, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी एंडिंग WWE कर भी तो नहीं सकती। डीमन फिन बैलर अनडिफीटेड स्ट्रीक पे थे, रोमन रेंज अनडिफीटेड स्ट्रीक पे थे। अब हराएं तो हराएं किसको? अगर डीमन फिन बैलर को हराते हैं तो वो जरूर स्ट्रॉन्ग वे में एंड होना चाहिए, और आई गेस इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में एंड नहीं हो सकती थी ये चीज। ऊसोस का इंटरप्शन करना, रोमन रेंज का पिन करना, जीत जाना, वो चीज आई गेस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। आई नो बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो WWE के पास इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन था। और भाई यही रीजन है कि WWE डीमन फिन बैलर के कैरेक्टर को भी प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में डीमन फिन बैलर का जो कैरेक्टर है उसका एक और मैच होने वाला है, और उस मैच के अंदर में भी जीत होगी डीमन फिन बैलर की। सारी चीजें आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर जरूर एड्रेस होने वाली। WWE ने बात करी कंफर्म, देखते क्या कुछ कहना है फिन बैलर का। लेकिन भाई ये बात कंफर्म है कि इसके पीछे कोई ना कोई था। WWE यहाँ पर कोई ना कोई आने वाले टाइम में स्टोरी लाइन दिखाना चाहती है जो कि फिन बैलर के फ्यूचर बिल्ड को लेकर होगी, और डीमन फिन बैलर को वीक ना दिखाने का एक्चुअल में मेन रीजन था ये वाली एंडिंग। और आज की जो छोटी सी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, लाइक कर देना नीचे वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और आपके हिसाब से कौन सी आने वाले टाइम में स्टोरी लाइन होगी डीमन फिन बैलर की, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना। साथ ही में जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।